आज युद्ध की परिस्थितियों में हर कोई देश अपनी हवाई ताकत को मजबूत कर रहा है। वहीं भारत को भी डिफेंस के क्षेत्र में बड़े बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को एक ऐसा प्रपोजल दिया जो देश के भविष्य के फाइटर जेट्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी ने भारत में एक एरोगैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की पेशकश की है। खास बात यह है कि ये प्रपोजल सिर्फ फैक्ट्री लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूरी टेक्नोलॉजी यानी फ्यूल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को देने की बात भी शामिल है। अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान और चीन दोनों को परेशानी होना तय है। रोल्स रॉयस का ये प्रपोजल ऐसे समय पर आया जब भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। एमका भारत का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसके लिए एक पावरफुल और मॉडर्न इंजन की जरूरत है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोल्स रॉयस का मानना है कि एमका के इंजन भारत में ही डेवलप किए जा सकते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंगली अगर प्रोजेक्ट तय समय पर आगे बढ़ता है तो इस इंजन का ग्राउंड टेस्ट 2032 तक स्टार्ट हो सकता है, जबकि पहली उड़ान 2034 के आसपास संभव मानी जा रही। रोल्स रॉयस के वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट शशि मुकुंदन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कंपनी ने भारत में एक एरोगैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रपोजल रखा है। उन्होंने कहा कि ये पहल ब्रिटेन गवर्नमेंट के समर्थन से की जा रही है और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगा। स्टार्टिंग में ये फैसिलिटी मेनली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इंजन और भारत में बनने वाले इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस रहेगी। बाद में इसे सिविल एविएशन और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी तक भी किया जा सकता है। इसमें भारत को सिर्फ सैन्य क्षेत्र में नहीं बल्कि एविएशन इंडस्ट्री में भी बड़ा फायदा मिल सकता है। अब बात करें कि भारत के लिए प्रपोजल क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बता दें कि भारत लंबे समय से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हाई थ्रस्ट जेट इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स डिफेंस टेक्नोलॉजी में से गिनी जाती है और बहुत कम देशों के पास ये क्षमता मौजूद है। और यही वजह है कि एमका जैसे नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट के लिए स्वदेशी इंजन डेवलप करना भारत के सामने सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी चुनौतियों में से एक मानी जाती है। अगर रोल्स रॉयस का प्रपोजल सक्सेसफुल रहता है और टेक्नोलॉजी का रियल डेवलप होता है तो भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकता है। रोल्स रॉयस का फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन को लेकर क्या प्रपोजल है, तो बता दें कि रोल्स रॉयस और भारत का डीआरडीओ मिलकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नया फाइटर जेट इंजन डेवलप करेंगे। और इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रोल्स रॉयस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ कंप्लीट आईपीआर राइट्स देने को तैयार है। इसका मतलब ये होगा कि भारत फ्यूचर में अपनी जरूरत के हिसाब से इंजन में अपग्रेड कर सकेगा और उनका एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में एक ही बड़ा एरोगैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत के इन इंजन के लिए एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ हब भी बनाया जाएगा। इस डील के लिए रोल्स रॉयस का मुकाबला अमेरिकन कंपनी जीई और फ्रांस की साफ्रन जैसी बड़ी कंपनी से है। हालांकि पूरे आईपीआर देने का प्रॉमिस करके रोल्स रॉयस ने इस रेस को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। रोल्स रॉयस की भारत में पहले से ही लंबे समय से मौजूदगी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड सहित कई कंपनीज के साथ उनके जॉइंट वेंचर्स भी हैं। कंपनी भारत के मिलिट्री एरोस्पेस इकोसिस्टम में अपनी भूमिका को और बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। इसके अलावा रोल्स रॉयस अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर टेक्निक को इंटीग्रेटेड करने में महत्वपूर्ण एग्जीक्यूशन रिस्क का सामना कर रही है, जो ग्लोबल लेवल पर अभी तक कमर्शियल लेवल तक नहीं पहुंची है। खासकर भारत जैसे विकासशील बाजार में एसएमआर टेक्नोलॉजी को फ्यूचर की क्लीन एनर्जी और सेफ न्यूक्लियर एनर्जी का इम्पोर्टेंट ऑप्शन माना जाता है। इसे साफ हिंट मिलता है कि रोल्स रॉयस भारत के साथ सिर्फ डिफेंस क्षेत्र नहीं बल्कि ऊर्जा और हाईटेक इंडस्ट्री में भी लंबे समय तक पार्टनरशिप बनाना चाहती है। आसान भाषा में कहें तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही भारत जल्दी ही उन देशों में शामिल हो सकेगा जिनके पास अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। वर्तमान में भारत के तेजस फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले GE F404 इंजन का थ्रस्ट लगभग 84 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ है और नया इंजन इसके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। ये इंजन एमका को बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए भी
आवाज की गति से तेज यानी सुपरसोनिक स्पीड में उड़ने की ताकत देगा। इससे विमान का फ्यूल बचेगा और इसकी रेंज काफी बढ़ जाएगी। खैर ये तो अब आगे समय ही बताएगा कि भारत किस देश के साथ एमका इंजन के लिए डील करता है और क्या डिसीजन लेता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।